राइट, सो फाइनली वी गॉट सम टाइम टू टॉक, क्योंकि इससे पहले हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था. इट वॉज जस्ट 20 मिनट्स बिफोर द क्लोजिंग टाइम ऑफ द जिम. तो आज का सेशन आई थिंक हैज़ बीन द क्विकेस्ट एवर. और मूवमेंट थे हमारे 1 2 3 4 मूवमेंट, और 4 मूवमेंट के 2 वर्किंग सेट्स ईच, यानी कि इन टोटल वॉल्यूम थी हमारी 8 वर्किंग सेट्स फॉर अ कंप्लीट पुल सेशन, जिसमें से एटलीस्ट 2 वर्किंग सेट्स सिर्फ थे बाइसेप्स के लिए, और सिमिलरली रेयर डेल्ट्स के लिए भी सिर्फ 2 सेट. 4 सेट थे हमारे बैक के लिए, क्योंकि बैक एक थोड़ा सा बड़ा मसल ग्रुप है, तो इसीलिए थोड़ा सा वेरिएशन हमने उसमें यूज़ करा. एक था हमारा वर्टिकली पुलिंग मूवमेंट और दूसरा रोइंग मूवमेंट. और ऐसा रोइंग मूवमेंट हम इसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे चेस्ट में प्रेसिंग मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल इंक्लाइन डंबल प्रेस या फिर सिर्फ डंबल प्रेस, तो उसे हम डंबल रोज से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं. और अगर चेस्ट प्रेस मशीन है तो ऐसे ही बैक के लिए होती है बैक रोइंग मशीन. तो सिमिलरली जैसे हमारा चेस्ट में इस बार आई थिंक इट वाज चेस्ट प्रेस मशीन, तो बैक के लिए भी हमने एकदम सेम सिमिलर मूवमेंट ही रखा. इट वाज बैक रोइंग मशीन. तो और अगर बात करें अपने लैट पुल डाउन्स की, जो कि सबसे बेसिक और सिंपल मूवमेंट है बैक के लिए, स्पेशली फॉर लेट्स. अगर अपने बिगेस्ट मसल ग्रुप को टारगेट करना है तो लैट पुल डाउन्स, पुल अप्स, चिन अप्स, इनसे सुपीरियर मूवमेंट आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता है, जस्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग लेट्स. तो वैसे तो कोई मूवमेंट सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बेस्ट मूवमेंट फॉर अ सर्टेन मसल ग्रुप, इट हैज़ टू बी द वन. कोई भी मूवमेंट सुपीरियर या इन्फीरियर तब होता है जब या तो अगर सुपीरियर है, इसका मतलब हम उस मूवमेंट का एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पा रहे हैं और माइंड मसल कनेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. और मे बी ऐसा हो सकता है कि मूवमेंट खुद में बहुत अच्छा हो कोई, लेकिन हमारे एग्जीक्यूशन की वजह से उसमें कोई एक स्ट्रांग माइंड मसल कनेक्शन फील ना हो, और जिसकी वजह से हमें ये लगे कि ये मूवमेंट ही बेकार है. तो माइट भी ऐसा बहुत बार होता है जो मैंने नोटिस करा है लोगों को कहते हुए कि कन्वेंशनल डेडलिफ्ट एक बेकार मूवमेंट है. अब बेकार या इन्फीरियर इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मसल हो सकता भी है और नहीं भी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव एंड द गोल्स ऑफ इंडिविजुअल. तो अगर किसी का गोल है अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाना, या फिर जहाँ जहाँ डेडलिफ्ट का रोल रहता है मसल बिल्ड करने में, तो अगर किसी का गोल वही है वहाँ पे मसल ग्रुप अपने और ज़्यादा डेवलप करना, स्ट्रेंथ डेवलप करना, तो उसके लिए इट वुड बी डेफिनेटली अ सुपीरियर मूवमेंट देन एनी अदर. लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर डेडलिफ्ट एक बहुत सही मूवमेंट है मसल पैक करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो ये मूवमेंट हर किसी के लिए इक्वली बेनिफिशियल हो. अगर किसी को अपने पोस्चर में या फिर आई थिंक कोई इंजरी है बैक साइड में, या फिर कोई भी स्पाइनल इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए नेक का मूवमेंट, स्पाइन का मूवमेंट, स्पेशली सर्वाइकल, थोरेसिक या फिर लंबर, जो भी हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में या फिर स्पाइन में फ्लेक्शन होता है, तो उसे पहले तो अवॉइड करना रहता है. धीरे धीरे अगर वो मूवमेंट करने भी हैं या फिर स्ट्रेंथ बढ़ानी भी है, तो उसका एक रिहैब या फिर प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम सबसे पहले उसके अराउंड जितने भी मसल ग्रुप्स होते हैं पहले उसे स्ट्रेंथन अप करते हैं. और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा अपने कन्वेंशनल मूवमेंट्स ही करने पड़े, लाइक डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ हिप हिंज मूवमेंट, या फिर स्पाइनल कर्विंग मूवमेंट जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है मूव करता है. तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर वो मसल ग्रुप स्ट्रेन करने हैं
तो हमें वही मूवमेंट करने पड़े जो कि इंजरी को थोड़ा सा लाइक हिंडर करते हो। तो सबसे पहले अगर कोई भी ऐसे इंजरी या फिर सॉर्ट ऑफ हमारा गोल है कि वो मूवमेंट हमें नहीं करने हैं, तो उसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उन्हीं मूवमेंट्स पे स्टिक रहना है जो कि बस बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हैं और बहुत ज़्यादा लाइक ग्लोरीफाइड है। तो टॉकिंग अबाउट स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट आर द 3 वेरी ग्लोरीफाइड मूवमेंट्स। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वाइब की बात करें तो डेफिनेटली इट्स अप टू द पार, लेकिन यहाँ पे फटीग टू स्टिमुलस की बात करें या फिर सिर्फ हाइपरट्रॉफी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आई डोंट थिंक दीज 3 मूवमेंट्स आर गोइंग टू बी एनी टॉप ऑफ द चेन। सो आई थिंक कि ये मूवमेंट होने चाहिए, लेकिन सिर्फ यही मूवमेंट नहीं होने चाहिए। अगर किसी का गोल है सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्डिंग या फिर एनी सॉर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ स्पोर्ट, तो अभी के लिए आई थिंक कैलोरीज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम एक हायर एंड पे ही हैं अपने कैलोरिक इनटेक पे, तो उसे ड्रॉप करना वुड बी अ आई थिंक प्रोडक्टिव मूव। तो आज के लिए लेट्स रैप इट अप हियर और मिलते हैं कल के हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काव सेशन के साथ।